आखिर वह कौन सा रहस्य था जो इस राजा को इतिहास का सबसे बड़ा राजा बनाता है, और किस तरह उनके बलिदान ने पूरी पृथ्वी को प्रेरित किया? जानने के लिए सुनिए धरती के सबसे बड़े राजा की महिमा। विष्णुपुर राज्य का राजा महाराज भीमदेव अपने साहस, न्याय और साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने राज्य के लोगों के लिए समर्पित था और सदैव उनके कल्याण के लिए कार्य करता था। हर सुबह वह अपने महल के उच्चतम शिखर पर चढ़कर सूर्य को अर्घ्य देता और अपने राज्य की समृद्धि की कामना करता। वह मानता था कि उसकी शक्ति देवताओं से प्राप्त है और यही कारण था कि वह कभी भी घमंड नहीं करता था। लेकिन एक दिन राज्य में एक विचित्र घटना घटी। राज्य के सबसे प्रभावशाली साधु महर्षि देवेंद्र अचानक महल में आए और उन्होंने महाराज से कहा, राजा, तुम्हारी शक्ति और समृद्धि का समय समाप्त होने वाला है। एक रहस्यमय शक्तिशाली बल तुम्हारे राज्य को नष्ट करने के लिए आ रहा है। महाराज भीमदेव ने महर्षि के शब्दों को गंभीरता से लिया और उन्हें कहा, महर्षि, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे इसे रोकने के लिए कोई उपाय बताइए। मैं अपनी प्रजा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, परंतु इस राज्य को संकट में नहीं देख सकता। महर्षि देवेंद्र ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, राजा, तुम्हारे राज्य की शक्ति केवल तुम्हारी इच्छा शक्ति और समर्पण पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह किसी गुप्त रहस्य पर भी आधारित है। तुम्हारे राज्य में एक पुराने मंदिर के भीतर छुपा एक दिव्य आभूषण है, जिसे यदि किसी असुर के हाथों में चला जाए तो वह पूरे राज्य को नष्ट कर सकता है। महाराज भीमदेव ने तुरंत अपने सेनापतियों को आदेश दिया और मंदिर की खोज शुरू कर दी। महल में चर्चाएं तेज हो गईं और सभी लोग आशंका में डूब गए, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस रहस्य का क्या मतलब था और यह राज्य के लिए क्या खतरा था। राजा ने मंदिर की ओर अपने सैनिकों को भेजा और पता चला कि वह आभूषण एक गहरी गुफा में छिपा हुआ था, परंतु गुफा के रास्ते में अनेक संकट थे। कभी गुफा के अंदर से डरावनी आवाजें आती तो कभी अचानक अंधेरा हो जाता। सैनिक भयभीत हो गए, लेकिन राजा भीमदेव ने बिना किसी भय के गुफा में प्रवेश किया। वह अंदर पहुंचा और देखा कि एक सुनहरा तंत्र मंत्र किताब रखी हुई थी और उस पर एक ताम्र मूर्ति रखी थी। राजा ने उसे उठाया और जैसे ही मूर्ति उसके हाथों में आई, गुफा में एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। अचानक वह मूर्ति उसकी हथेली में बर्फ की तरह ठंडी हो गई और राजा ने उसे फेंक दिया। तब वह मूर्ति टूटकर कई हिस्सों में बिखर गई। गुफा में एक प्रचंड तेज रोशनी फैल गई और एक अद्भुत प्राणी सामने आया। तुमने मेरा रहस्य क्यों उजागर किया, राजा भीमदेव? प्राणी ने कहा। वह एक असुर था और उसका नाम था कृतबुद्धि। राजा भीमदेव ने कृतबुद्धि से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कृतबुद्धि हंसी में बोला, मैं वह असुर हूं जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं वही शक्ति हूं जिसे तुमने गलत समय पर जगाया है। इस मूर्ति के जरिए मैंने अपने असुर साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। अब तुम मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन यह तुम्हारी भूल होगी। राजा ने साहस जुटाया और कहा, तुम मुझे कोई भी भय नहीं दिखा सकते। मैं अपनी प्रजा के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। अचानक गुफा की दीवारें गिरने लगीं और वह असुर राजा भीमदेव पर हमला करने को दौड़ा, लेकिन राजा ने अपनी शक्ति से एक आकाशीय अस्त्र तैयार किया और कृतबुद्धि को उसे भेज दिया। कृतबुद्धि गहरे तूफान में उड़ते हुए गायब हो गया। राजा भीमदेव को लगा कि वह विजयी हुआ है, लेकिन अचानक महल में एक भयंकर शोर मचने लगा। महल की दीवारों में दरारें आने लगीं और लोग बुरी तरह डर गए। एक पुराना श्राप था जो इस राज्य के साथ जुड़ा था और उसे समाप्त करने के लिए एक विशेष विधि की आवश्यकता थी। महर्षि देवेंद्र ने राजा को चेतावनी दी, राजा, तुमने कृतबुद्धि को हरा दिया, लेकिन एक श्राप तुम्हारे राज्य पर अभी भी बना हुआ है। तुम्हें इस श्राप को समाप्त करने के लिए एक कठिन निर्णय लेना होगा। राजा ने पूछा, वह निर्णय क्या है महर्षि? महर्षि ने कहा, तुम्हें अपनी शक्ति और राज्य को त्यागना होगा। यह श्राप तभी समाप्त होगा जब तुम अपने राज्य का सर्वस्व बलिदान करोगे। राजा भीमदेव ने गहरे सोचने के बाद निर्णय लिया कि वह राज्य का बलिदान करेगा।
उसने महल के सभी खजाने और राजसी संपत्ति को दरबार में लाकर लोगों को बांट दिया। उसने अपने सिंहासन को छोड़ दिया और जंगल में साधु की तरह जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। राजा भीमदेव का त्याग और बलिदान देखकर समस्त राज्य में शांति लौट आई। कुछ समय बाद राज्य में एक नई समृद्धि आई, लेकिन राजा का नाम हमेशा अमर रहा। लोग अब भी उनके बलिदान को याद करते हैं और उनके न्याय, साहस और महानता की महिमा का गान करते हैं। सभी को यह समझ में आ गया कि सबसे बड़ा राजा वह नहीं होता जो सत्ता में सबसे शक्तिशाली होता है, बल्कि वह होता है जो अपने राज्य और प्रजा के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का बलिदान करता है। तो दोस्तों, ये थी धरती के सबसे बड़े राजा की महिमा। इस कहानी ने हमें सिखाया कि असली महानता ना ही धन में है और ना ही सत्ता में, बल्कि अपने कर्तव्य, बलिदान और न्याय में है। ऐसे ही राजा भीमदेव की तरह हमें भी अपने जीवन में दूसरों के कल्याण के लिए सोचना चाहिए। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है और आपके दिल को छूती है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर राजाराम को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर कमेंट हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है, तो हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।